guys, this is Gulshan Rajput and today I am going to discuss on a serious topic. This is nothing but a NEET result, मतलब a NEET एग्ज़ाम ऑल्सो कह सकते हैं कि जैसा कि 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम होता है, फिर उसका कुछ रिज़ल्ट आता है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट के पेंडिंग में जाता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर 2-3 मंथ डिले होता है, फिर उसकी काउंसलिंग होती है एंड फर्दर मोर प्रोसेस। 2-3 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते थे, बीएससी कर रहे हैं या कुछ भी 12 पास आउट के बाद नीट एग्ज़ाम डाल देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम डालते हैं, केस करते हैं, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज लेते हैं। मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा निराश होके दोबारा प्रिपरेशन करते हैं। तो इस बात पे मेरे ख्याल से सभी लोग जो भी हमारे छात्रगण हैं उन सभी को नाराज़गी होगी, ऑल्सो मेरे को भी है, क्योंकि मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया और जिसमें 2 बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक नीट 2024 में, एक नीट 2025 में। सो हेयर मैं कहना चाहूँगा सरकार से या फिर एनटीए कंडक्टिंग बॉडी से कि इस एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के चक्कर में आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज़ मिलती है आजकल, वो सब बच्चे मैक्सिमम लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्या यह बच्चों की गलती है क्या? या मेरे ख्याल से तो बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि पहले आप करोगे कोर्ट केसेस में, बच्चे भी जाएंगे कोर्ट केस में। अरे आप नंगे को कर रहे हो तो मैं यही करूंगा। जो होगा होगा अंदर। लेट्स बैक टू द टॉपिक अगेन। सो मैं जैसे कि वेबसाइट देख रहा हूँ 2-3 दिन से कंटिन्यूसली, जिसमें टेंटेटिव डेट्स जो 14-16 जो भी दिखा रहा है 10 से, मैक्सिमम टीचर्स भी ये बता रहे हैं। बट अगर एक दूसरा पॉइंट देखा जाए जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो मद्रास सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट हुई थी, उसमें जो टेंटेटिव डेट्स 22 या 24 दिखा रहा है, बस सबसे बड़ा मतलब डिलीमा ये है कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो कब आएगी, ये 14 तारीख तक या 16 तारीख तक, या फिर ये कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी है उसकी जो सुनवाई होगी उसके बाद आएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर एनटीए को 2 बार रिजल्ट देना होगा तो वो अभी एक रिजल्ट पब्लिश करेगी, फिर एक और बार पब्लिश करेगी। बट मेरा क्या मानना है कि देखो, जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं मद्रास के या फिर एमपी हाई कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन डाली है, उनका भी घाटा नहीं होना चाहिए भाई। जैसे हमारी साल बर्बाद होती है तो दुख होता है, तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, उनके साथ ऐसा कैलेमिटी हो गया नेचुरल, सो उनके लिए भी कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। बट रास्ता ये नहीं होना चाहिए कि पहला रिनीट हो या फिर सेकंड हम ग्रेस मार्क कर दें। अगर ग्रेस मार्क्स कर देंगे तो क्या बेसिस है, क्या मतलब क्या उनकी किस बेसिस पे करेंगे कि 10-15 नंबर बढ़ा दें या फिर 4 नंबर, किस बेसिस पे, मतलब कोई उसका वो नहीं है। टाइम लॉस के बेसिस पे कि एग्ज़ाम इतना कठिन था भाई, जो सीरियस स्टूडेंट्स थे, जो बहुत ही हाई थिंकिंग वाले थे, उनको तो वो एग्ज़ाम सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा, तो क्या मतलब उन बच्चों के ग्रेस मार्क्स क्या सभी को इक्वली पेश करना चाहिए? तो ये इज़ नॉट गुड सॉल्यूशन, और ये भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि हम रीनीट करवाएं। अगर हम रीनीट करवाते हैं तो एक जो सरप्राइज़ था, बिग सरप्राइज़ था कि पेपर टफ आएगा और इस टाइप का पेपर आएगा, वो उनके लिए नहीं बनेगा। तो इस केस में भी मतलब सोचना चाहिए। तो आई थॉट कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए जिससे उन लोगों का घाटा भी ना हो और उन लोगों की सैलरी बच जाए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, जो 75 स्टूडेंट्स जो उस हाई कोर्ट में पहुँचे हैं मद्रास के, वही इम्पोर्टेंट है। उनके जो आसपास जो भी सेंटर्स थे या फिर उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के साथ ही गलत हुआ है। कहीं ना कहीं एनटीए को और सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। बट आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ हमें बताइए। और मैं जो कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ की बात हम अभी ना ही करें तो बेटर है, कि देखो, मानता हूँ प्रोविज़नल आंसर की आ गई है,
बट प्रोविजनल आंसर की से हमें अपने मार्क्स पता चल गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स ने, तुमने शायद यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कि किसी के 538 आ रहे हैं, किसी के 540 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, और या फिर कुछ 612 650। तो उन्होंने अपने टॉपर्स निकाल दिए कोचिंग्स के कि ये रैंक आएगी, ये प्रिडिक्शन, ये। तो इट्स ओनली अ बेसिस ऑफ जस्ट आपको घुमाया जा रहा है कि उनकी कोचिंग में एडिशन लो, अदरवाइज कुछ नहीं, कम्प्लीटली फेक है। क्योंकि जैसे कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे हैं मैंने, या फिर काफ़ी लोगों से बात की है, तो एक मेरे को मतलब बहुत सारे टीचर्स ही बोल रहे हैं ऐसा, अगर काउंसलर्स की बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि एक बंच आएगा, बंच ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जिसमें रैंक इतनी जल्दी इन्फ्लेट हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। जस्ट लाइक वो बंच आई थॉट 490 या 510 के बीच में आने वाला है। मोस्ट एक्यूरेट यही नंबर होगा कुछ, जिसमें जो जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दूं कि 530 तक, अगर मैं मानता हूं कि 530 तक 10 या 15 हज़ार रैंक है, बट अगर एक बंच इस बीच में आया 510 या 555 के बीच में, तो अगर मैं इस बीच में बंच आया तो रैंक इतनी जल्दी इन्फ्लेट करेगी, जस्ट लाइक 505 तक या 500 तक रैंक वही दुगनी हो जाएगी, मतलब 530 तक 10,000 और 530 से 505 तक पूरी 20,000 हो जाए, क्योंकि एक काफ़ी स्टूडेंट्स का एक बंच आने वाला है। सो इसमें काफ़ी लोग को कह सकते हैं कि भाई मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, ये प्रायोरिटी आप पहले सेलेक्ट कर लें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो MBBS ही चाहते हैं, तो उनकी कैटेगरी 505 से 510 या 515, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी नीचे, बट हाँ इस तक तो जा सकती है। जो मैक्सिमम कोचिंग का डाटा है ना, 490 तो नहीं जाने वाली है, ऑफ कोर्स ये सभी जानते हैं, 490 तो नहीं। हाँ लास्ट कट ऑफ, लास्ट मतलब राउंड का मैं कह नहीं सकता हूँ, जो थर्ड राउंड या फिर उसमें कुछ काउंसलिंग में चेंजेस आ जाए तो अलग बात है। तो फिर इसके बाद आती है BMS, BHMS और BUMS, 3 अलग कैटेगरी, और वेटरनरी साइंस। तो इनके हिसाब से जो कट ऑफ वो अलग वेरी करेगी, क्योंकि जो एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह होंगे, वो सीरियसली 2 या 3 पैचेस में होंगे। एक पैचेस इधर ही होगा 490 से 10 के बीच में, और एक ये 450 के आसपास होगा, एक होगा 400 के बीच। मतलब वही स्टूडेंट्स जो वीक हैं या फिर एवरेज हैं, उन्होंने मतलब कुछ ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने कुछ बैक आए हैं, उनका मतलब एग्ज़ाम के दौरान उनका मूड ख़राब हो गया। तो एक यही बचेगा कि 2-3 बन जाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और मैं मतलब प्रेफर करूँगा कि आप लोग किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि काउंसलिंग में आपकी स्टेट मतलब एक काउंसलर जो होता है ना, वो आपकी रैंक के हिसाब से भी कुछ अच्छा कॉलेज दिलवा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि हम लोग जब अपनी सेल्फ काउंसलिंग करते हैं या फिर किसी ऐसे मतलब काउंसलिंग से मतलब कैफे सेंटर से करवाते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज अपने रैंडमली भर देते हैं या फिर कुछ अपनी मतलब जुगाड़ भी लगाते हैं। तो ये कुछ चलता है जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो प्लीज़ इसमें आप अवेयर रहें और उसकी नॉलेज भी लें और उसके साथ अपना काम करें। तो नेक्स्ट मैं अगर बात करना चाहूँ तो कट ऑफ, अभी मेरे ख्याल से इस कट ऑफ की बात ना करें, कट ऑफ की बात हम रिज़ल्ट आने के बाद ही करें, क्योंकि कट ऑफ सारी वेरी करेगी एक पंच किधर जा रहा है। सो हियर आई एंड दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, और आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।